गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, क्लास 8H की कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटर वायरस पढ़ रहे हैं। हम लोग का चैप्टर का नाम है कंप्यूटर वायरस। ठीक है, दिस इज योर कंप्यूटर वायरस चैप्टर। आज का पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर आपका होता क्या, वायरस होते क्या हैं। वायरस आपके एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूज़र के द्वारा ही बनाए जाते हैं। प्रोग्रामर्स के द्वारा ही आपके ये वायरस बनाए जाते हैं जो कि आपके कंप्यूटर की फाइल्स को, प्रोग्राम्स को और जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है उनको या तो वो करप्ट कर देता है, ख़राब कर देता है, या बिल्कुल ही डिलीट कर देता है। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है ये एंटीवायरसेस क्या होते हैं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, वायरस का एंटी। ठीक, यानी कि जो आपका वायरस काम करता है, एंटीवायरस उससे अपोजिट है। तो एंटीवायरस भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर होते हैं। एंटीवायरस एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई फाइल्स, वायरस को क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। वो पहले उनको ढूंढते हैं। ठीक है, वो आपके वायरस को स्कैन करते हैं। उनको आपका अगर वो रिकवर होने वाले हैं, यानी कि अगर उसमें कोई ऐसा है कि वो वायरस डिलीट कर सकते हैं तो वायरस को डिलीट भी करते हैं। ठीक, और फाइल को रिपेयर भी करते हैं। ठीक है, तो वायरस आपका मेनली क्या करता है? फाइल को आपके जो एंटीवायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स पड़ी हैं उनमें वायरस को ढूंढता है। वायरस अगर मिल जाता है तो वो क्या करता है? उस फाइल को रिकवर करता है और उसमें से फाइल को रिमूव करता है। बहुत सारे हमारे ऐसे भी वायरसेस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट नहीं किए जा सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये वर्ड जो मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे हमारे ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर से डिलीट नहीं हो सकते हैं। तो उन वायरसेस को हम लोग क्या करते हैं? क्वारंटाइन करा देते हैं। ये वर्ड जो क्वारंटाइन है, इस समय सभी लोग उससे फेमिलियर हैं कि क्वारंटाइन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें वायरस है उसको 14 डेज़ के लिए हम लोग क्वारंटाइन कर देना, यानी कि वो किसी से मिलता जुलता नहीं। पर यहाँ पे फाइल के लिए क्या प्रॉब्लम है कि हम तो उसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो बस वो क्या करता है? उस फाइल को हाइड कर देता है। ठीक, हाइड कर देगा तो ना आप उस फाइल को देख पाओगे, ना आप उस फाइल को खोल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका वायरस क्वारंटाइन का मतलब यही होता है कि किसी भी फाइल को हम, अगर वो वायरस डिलीट नहीं हो रहा है तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। हर फाइल को नहीं क्वारंटाइन करेंगे, क्योंकि जब फाइल आपकी हाइड होगी तो वायरस को वो छुपा देता है, तो वायरस जो है फिर वो इफेक्ट नहीं करता है बाकी कंप्यूटर में। ठीक, आपके पास जो है वो और भी तरीका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका जो सिस्टम, जो आप लोग नेट से जो फाइलें आपको जो सेंड करी जाती हैं इंटरनेट के द्वारा या ईमेल के द्वारा, हम लोग जो बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती है जिनको ईमेल के द्वारा जो सेंड किया जाता है, या हमारे पास ऑलरेडी जो फाइल्स होती हैं, अगर उनमें वायरस होता है तो ये वायरस है। तो एंटीवायरस का काम क्या होता है? एंटीवायरस क्या करता है? वो फाइल के जो सिग्नेचर है, ठीक है, फाइल को, सिग्नेचर को सर्च करके देने की कोशिश करता है, फिर वो उसको डिलीट करता है। तो ये जो सर्च करने की, या जो हम लोग जब वायरस जो है, एंटीवायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर में जब सर्च करता है ना, वायरस को ढूंढता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है स्कैनिंग। और जब वो ऑनलाइन जो आपकी जो नेट से जो फाइल्स आई हैं, जब उनकी स्कैनिंग कर रहा है, या आपने ईमेल से कोई डेटा भेजा है तो उसको अगर वो स्कैन कर रहा है, तो ये चीज़ कहलाती है ऑनलाइन स्कैनिंग। आपसे पूछा जा सकता है कि ये ऑनलाइन स्कैनिंग क्या होती है। ऑनलाइन स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपकी फ़ाइल जो है, अगर आपने किसी भी फाइल को अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है या ईमेल में अटैच कोई फाइल आई है, तो अगर हम लोग उसकी स्कैनिंग कह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ऑनलाइन स्कैनिंग। ठीक है, क्वारंटाइन आपको समझ में आ गया क्या है। एंटीवायरस हमारा क्या काम करता है ये समझ में आ गया। एंटीवायरस जो है वो हमारी फाइल्स को, कंप्यूटर में जो हमारी फाइल्स और जो प्रोग्राम और जो सॉफ्टवेयर जो पड़े हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक, वायरस को ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? हम लोग उसको स्कैनिंग कहते हैं। यानी कि वो क्या करता है? वायरस जो है फाइल में, एंटीवायरस क्या करता है? फाइल में जो है वायरस को ढूंढता है और उसको डिलीट करता है या उसकी मरम्मत करता है। वो 3 काम कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, वायरस को स्कैन कर सकता है और वायरस को डिलीट कर सकता है। और जो वायरस डिलीट नहीं हो सकते उनमें क्वारंटाइन का भी प्रोसेस होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई।
मार्केट में बहुत सारे जो है वो आपके जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं वो अवेलेबल हैं। उनमें से ऐसे बहुत से हैं जिनको हम लोग इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और कुछ है लेकिन उनको हमें अपडेट करना पड़ता है इंटरनेट से के थ्रू। और कुछ ऐसे भी वायरस हमारे होते हैं जिनको कि हम लोग जो है वो सीधे परचेज ही कर सकते हैं। वो आपको ऐसे नहीं कि आपने 15 दिन के लिए फ्री इंटरनेट से डाउनलोड किया और आप जो है उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे जो है वायरसेस के नाम दिए हैं, करीब 7 वायरस के नाम हैं। ये एग्जांपल्स आपको ज़रूर बताना चाहिए। मैंने पहले भी आप लोग को बोला था और मैं दोबारा से मैं ये बात कह रही हूँ कि सभी लोग प्लीज़ आप लोग ये जो वायरस और एंटीवायरस के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना कि सपोज जैसे ये नॉर्टन मैंने कहा एंटीवायरस है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्टन जो है वायरस है कि एंटीवायरस, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं ये एंटीवायरस हैं कौन कौन से। सबसे पहला आपका नॉर्टन है, सेकेंड आपका है पीसी क्लीन है, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर सोलोमन्स, नेक्स्ट इज अ नॉर्मन। ये सारे आपके नाम आपके लिखे हुए हैं। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको बुक से हिंदी में भी देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है मैक फ्री, तो ये आपके 4 हैं जिसमें से मैक फ्री, नॉर्टन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। उसके बाद विंडोज लाइव और जोन अलार्म। तो आपने कौन कौन से 7 हैं आपके, मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। नॉर्टन है, आपका पीसी क्लीन है, डॉक्टर सोलोमन है, नॉर्मन है, मैक फ्री है, विंडोज लाइव है, जोन अलार्म। ओके, तो इस तरह से आपके पास ये 7 जो है आज आप लोगों ने कितने तरह के हमारे एंटीवायरस होते हैं। फिर उसके बाद आपका जो पिछला टॉपिक्स जो मैंने कुछ चीज़ें ऐसे छोड़ी थी कि वायरस के सुरक्षा के क्या उपाय हैं। हमारे सिस्टम में वायरस है पर हम लोग एंटीवायरस होने के बावजूद भी जो है हमको जो प्रिकॉशन लेने होते हैं कि हमारे में वायरस ना ही आए तो वो ठीक है, क्योंकि अब हम लोग प्रॉपर इंटरनेट में वर्क कर रहे हैं तो क्या ऐसी चीज़ें करें, ऐसे प्रिकॉशंस लें कि हमारे सिस्टम में वायरस ना आए। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है कि हम लोगों को जो सबसे पहला आपका काम होता है कि जो भी फाइल हम लोग अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं आप उसको स्कैन ज़रूर करें, ठीक। हम लोगों को फाइल को स्कैन करना मस्ट है। स्कैन करने से वायरस जो है वो अगर है तो वो डिटेक्ट भी हो जाएगा और डिलीट भी हो जाएगा, पहली चीज़, ठीक। आप जब भी कोई बाहर से कोई डेटा जो है अपने सिस्टम में ट्रांसफ़र करें, चाहे फ्लॉपी के थ्रू और चाहे पेन ड्राइव के थ्रू, आप उस फ्लॉपी को या तो जो भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है आप उसको यूज़ करने से पहले, यानी कि आप अगर उसमें फाइल्स पड़ी उनको ओपन करने से पहले आपको स्कैन करना मस्ट है। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि आप इंटरनेट में जो भी जैसे मेल है, इंटरनेट है तो हमारे पास मेल भी आती रहती है, ठीक है, ईमेल आती रहती है। तो ईमेल में आप जो आपको लगता है कि इसको हम नहीं जानते, ये हमारे में कोई अननोन मैसेज आया है, मतलब अनावश्यक है जिसको हम जानते भी नहीं, आप उस मैसेज को ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा आता है ना अट्रैक्टिव, आपको वो जो है ऐड देते हैं कि हाँ भाई आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, आपको इतने GB डेटा फ्री मिल जाएगा, या ये अट्रैक्ट मतलब कुछ भी आपको इस तरह से कुछ भी वो आपको एक लालच देते हैं, तो आपको उसमें नहीं आना। आप नहीं जानते हैं तो आप उसकी मेल नहीं खोलेंगे, आपने बस उस मेल को खोला, ठीक। तो जो हम लोगों ने ट्रोजन हॉर्स पढ़ा था, ट्रोजन हॉर्स ऐसे ही आता है। आपको मेल में कोई अट्रैक्टिव कोई ऐड दे दिया है, कुछ दे दिया, आपने बस सोचा कि लो जरा देखते हैं, आपने जैसे ही देखा नहीं कि आपके में ट्रोजन हॉर्स आ गए। और आपको पता है ट्रोजन हॉर्स जल्दी डिलीट नहीं होता है। ट्रोजन हॉर्स इसी तरह से कुछ स्पाईवेयर्स भी होते हैं। स्पाईवेयर्स जो होता है आपका वर्म है, वायरस ही है। और स्पाईवेयर्स तो मेनली आपके सिस्टम में डाले इससे जाते हैं कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को जिससे भेजा है उस तक वो इन्फॉर्मेशन भी जो है वो सारी पहुंचा देता है, आपकी जो इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वायरस के लिए प्रिकॉशन करने हैं। और समय समय पर आपने अगर जैसे मान लीजिए आपने ये कह दिया कि मैंने तो एंटीवायरस डलवा लिया है सिस्टम में और अब हमको कोई दिक्कत नहीं, अब हम क्यों स्कैन करें, एंटीवायरस डलवाया है इसीलिए उसका फर्स्ट स्टेप ही है कि आप उसको स्कैन करें। एंटीवायरस अगर हमने सिस्टम में डाला है तो हमारा उसका इस एंटीवायरस का फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपनी फाइल्स को स्कैन कराइए, ठीक। और इसके अलावा आपको एंटीवायरस को आपको थोड़े थोड़े दिनों में अपडेट करते रहना चाहिए। इंटरनेट अगर है आपके में तो आपको उसको अपडेट करने की फैसिलिटी मिल जाएगी और आप इंटरनेट को समय समय पर जो है वो अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। आज हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे एंटीवायरस होते क्या है और एंटीवायरस के एग्जाम्पल क्या है, और हम लोग अपनी वायरस के ना हो हमारे सिस्टम में तो उसकी सुरक्षा के क्या उपाय हैं।
ठीक है, तो एक तरह से आज आपका ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमारे वायरस जो है वो कैसे हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं और वो हमारे सिस्टम को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।